नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको प्रयागराज की उस पावन मिट्टी पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ भारत के शौर्य का इतिहास लिखा गया है। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की, जिसे लोग कभी अल्फ्रेड पार्क या कमनी बाग भी कहते थे। लेकिन आज यह भारत की आज़ादी के सबसे बड़े नायक आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। ये वो जगह हैं जो दिख रही हैं भाई, कहाँ कहाँ क्या है, एक मैप दिया गया है। तो 133 एकड़ में फैला गया यह पार्क सिर्फ एक बगीचा नहीं है, इसकी हवाओं में आज भी इंकलाब की गूंज है। यहाँ के हर पत्थर, हर पुराने पेड़ और हर मोड़ पर इतिहास की एक परत छिपी है। आज के इस वीडियो में आपको इस पार्क के उन कोनों में ले जाऊंगा जहाँ शायद आप गए हो तो होंगे भाई, लेकिन उनकी कहानियों से अनजान होंगे। तो चलिए भाइयों, आपको लेकर चलते हैं। देखिए, सुबह सुबह बहुत सारे लोग आते हैं पार्क में घूमने के लिए, और सुबह का ही टाइम था जब हम इसकी यात्रा पर गए थे। तो चलिए मित्रों, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और साल 1870 की बात करते हैं। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के बेटे प्रिंस अल्फ्रेड प्रयागराज, तब पहले इसको इलाहाबाद बोलते थे, आने वाले थे। उनके स्वागत में इस पार्क को एक शाही लुक दिया गया। देख रहा है जो ये विक्टोरिया महल बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको। अंग्रेजों ने इसे लंदन के पार्कों की तर्ज पर ही डिजाइन किया गया था। देखो, बिल्कुल लंदन की तरह ही दिख रहा होगा। तो लंदन में ऐसी कई पार्क दिखेंगे और ऐसी इमारत भी, मतलब इस प्रकार का डिजाइन भी दिखेगा। उस दौर में यहाँ आम भारतीयों का आना लगभग मना था। यहाँ ऊंचे दर्जे के अंग्रेज अफसर अपनी बग्गियों में घूमते थे और शाम को बीच बीच में बने बैंड स्टैंड पर अंग्रेजी संगीत बजता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस पार्क को अंग्रेजों ने अपनी शान दिखाने के लिए बनाया था, वही पार्क एक दिन उनकी हुकूमत के अंत की गवाह बनने वाला था। देखिए, ये म्यूजियम है, कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये आज़ाद योगा आश्रम है, जहाँ भी हम गए थे, बड़ा ही अच्छा लगा, जहाँ योग किया करते थे। तो चलिए अब बात करते हैं उस दिन की जिसने इस पार्क का नाम हमेशा के लिए बदल दिया। 27 फरवरी 1931 दोपहर का समय था। चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ यहाँ एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर रणनीति बना रहे थे। तो हम आपको उस जामुन के पेड़ के नीचे भी ले जाएंगे दोस्तों, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति लगी हुई है, आप उसको भी देखेंगे। उन्हें खबर नहीं थी कि एक गद्दार ने अंग्रेजों को उनकी लोकेशन दे दी। अचानक पुलिस ऑफिसर नॉट बाबर भारी पुलिस बल के साथ पार्क के चारों तरफ से घेर लेता है। गोलियां की तड़तड़ाहट से पूरा पार्क गूंज उठता है। आज़ाद ने अपनी कोल्ट पिस्तौल निकाली और मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने सुखदेव से कहा, तुम जाओ भाई, क्रांति को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं इन्हें संभाल लूँगा। ये म्यूजियम है, देख रहे हैं म्यूजियम।
संग्रहालय वहीं पास में है। अकेले आज़ाद और दूसरी तरफ पूरे ब्रिटिश पुलिस। आधे घंटे तक मुकाबला चला। आज़ाद के पैर में गोली लगी लेकिन उनका निशाना नहीं चूका। जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी तो उन्होंने आसमान की ओर देखा। मित्रों, उन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। और फिर एक धमाका हुआ। आज़ाद ने खुद को गोली मार ली और हमेशा के लिए अमर हो गए। सोचिए दोस्तों, जरा सोचिए उस समय का मंजर क्या रहा होगा। अंग्रेजों में इतना खौफ था कि घंटों तक वे आज़ाद के शव के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। समझिए भाई, हम आपको उस जामुन के पेड़ और आज़ाद की मूर्ति के पास भी लेकर चल रहे हैं। तब देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। खजूर वाला ये दृश्य आपको जो दिख रहा है कितना बढ़िया है। यहाँ भी हमने थोड़ा देखे थे और थोड़ा आनंद लिया था। हम आपको आज़ाद की मूर्ति के पास ही लेकर चलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये दिख रही है आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति। हम पास में ही चलेंगे मित्रों। और वो जामुन का पेड़ भी दिख रहा है, ये देखिए। हम वहाँ और पास जाएंगे तो और सुनते हैं। आज़ाद पार्क के बारे में हमने जाना, तो आज़ाद की एक जीवनी के बारे में भी हम जानेंगे। वो कहाँ जन्म से लेके अपने शहीद होने तक की एक कथा भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने अपना घर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था ताकि हम अपने घरों में चैन से सो सकें। चंद्रशेखर तिवारी, एक ऐसा बेटा जिसकी माँ जगरानी देवी अक्सर घर की दहलीज पर बैठकर राह तकती थी कि उनका चंदू बेटा लौटेगा। सोचिए उस माँ के बारे में, उसके हाथ का बना खाना खाएगा। लेकिन उस बेटे के दिल में एक अलग ही आग जल रही थी। जब लोग अपनी जवानी के सपने बुनते हैं तब ये नौजवान जंगलों की खाक छान रहा था भाई। ये नौजवान दिख रहा है जो आज तस्वीर बन गया है और एक जामुन का पेड़ दिख रहा है वो। लेकिन उस बेटे के दिल में एक अलग ही आग जल रही थी। जब लोग अपनी जवानी के सपने बुनते हैं तब ये नौजवान जंगलों की खाक छान रहा था, भूखे पेट सो रहा था और अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कैसा लगता होगा उस माँ को जिसका बेटा शहीद हो जाए और उसे उसकी आखिरी सूरत तक नसीब ना हो? बताइए दोस्तों। वो 15 साल की उम्र याद कीजिए जब पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जेल की काल कोठरी में कोड़े मार पड़ रही थी। हर कोड़ा जब चमड़ी उधेड़ता था तो बच्चा चीखता नहीं था बल्कि हंसकर वंदे मातरम कहता था। जज ने जब पूछा तेरा बाप कौन है तो उसे जवाब दिया कि उस बच्चे ने तान कर जवाब दिया स्वतंत्रता। यहीं से तो बात आज़ाद बना, यहीं से वो आज़ाद बना। लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी थी। उन्हें अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा, खुद को मिट्टी और साए में छिपाना पड़ा। यह एक अकेला योद्धा की वो लड़ाई थी जहां दुश्मन हज़ारों थे और अपनों की गद्दारी का डर हर कदम पर था। जब भगत सिंह और आज़ाद मिले तो वे सिर्फ दो क्रांतिकारी नहीं बल्कि दो जिस्म एक जान बन गए थे।
आज़ाद भगत सिंह को अपने छोटे भाई की तरह ही प्यार करते थे। जब भगत सिंह ने जेल में थे, आज़ाद उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी जान लगा दी थी। कहते हैं कि आज़ाद कई रातों तक सोए नहीं थे। वे दर दर भटकते रहे, किसी तरह अपने भाइयों को बचा सकें। जब असेंबली बम कांड के बाद उनके साथी एक एक करके फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे थे, तब आज़ाद के कंधों पर जो बोझ था उसकी कल्पना करना बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों। वो शख्स अंदर से कितना टूटा हुआ, लेकिन बाहर से वो पत्थर की तरह सख्त बना रहा, ताकि क्रांति की मशाल बुझ ना पाए। इलाहाबाद का वो अल्फ्रेड पार्क के बारे में हम जान चुके हैं कि चारों तरफ से एक अकेला लड़का, जो सोचो उस भावुक भयानक को जिसने अपने आप को गोली मार ली और उन्होंने उस गोली मार ली, एक ही गोली बची थी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए और अपनी माँ को जो वचन दिया था उसको निभाया कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो भाइयों, आज़ाद कभी मरते नहीं हैं। वे उस मिट्टी की खुशबू में हैं, वे उस तिरंगे की फहराहट में हैं। आज जब हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाते हैं, तो एक बार उस 24 साल के लड़के के बारे में सोचिए जिससे मौत के गले लगाकर बेहतर समझा और पर झुका नहीं। उनका बलिदान हमसे बस एक ही चीज़ मांगता है कि हम इस देश की कद्र करें, इसके स्वाभिमान की रक्षा करें। नमन है उस वीर को, सलाम है उस जज्बे को, इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, आज हम आज़ाद तो हैं, पर क्या हम उस आज़ाद को भूल गए हैं जिसने हमारे कल के लिए अपना आज रात कर दिया। आज़ाद की ये अमर गाथा हर हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। अगर इस कहानी ने आज आपकी रूह को छुआ है, तो बस एक कमेंट में जय हिंद लिखकर उस वीर को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दें और इस मसाल को जला रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।